नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का एक टॉपिक रहने वाला है, वो है टूल के विषय में। जब हम लेथ मशीन चलाते हैं तो जो हम टूल लगाते हैं, जो बिट है जो हमारे जिससे हम कटिंग करते हैं, सेंग में बिट लगी रहती है, टूल जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली तो उसके विषय में है। और टूल पॉइंट का, यानी कि अगर आपसे कोई कहता है कि टूल पॉइंट के ऊपर हमें 1 मिलीमीटर का कट लगाओ, या कोई कह दे कि मुझे टूल पॉइंट पर 0.5 का कट चाहिए, ठीक है, तो अब आप कैसे लगाएंगे मशीन में, वो तरीका मैं आज आपको बताऊंगा। टूल पॉइंट क्या है, टूल पॉइंट पर कैसे कट लगाते हैं, रीडिंग क्या कितना हम बढ़ाएंगे कि हमारा टूल पॉइंट के ऊपर 0.5 मिलीमीटर कैसे आएगा, टूल पॉइंट के ऊपर हमारा 1 मिलीमीटर कैसे आएगा। जैसे 0.5 मिलीमीटर में आएगा वैसे 1 मिलीमीटर में भी आएगा। पर ये जानना ज़रूरी है कि टूल पॉइंट होता क्या है। बहुत लोगों को पता है कि जैसे टूल पॉइंट पे तो वो क्या करते हैं, कट लगा के गलती कर जाते हैं। नहीं, बिल्कुल आप समझ के देखिए। मैं बिल्कुल जेन्युइन चीज़ आपको बताऊंगा जो कि आपके काम को बिल्कुल ही आसान कर देगा। ये मेरी हमेशा कोशिश रहती है। तो आइए हम उस चीज़ को समझ लेते हैं और देख लेते हैं कि टूल पॉइंट के ऊपर 0.5 मिलीमीटर या मिलीमीटर 1 मिलीमीटर कैसे कट लगाते हैं। आइए देखते हैं। अब आप जो देखें कि मेरे हाथ में ये एक सैंक है और सैंक में लगा बिट, ये यानी कि टूल है, तैयार है हमारा काम करने के लिए। ये साइड टूल है, ठीक है, राइट साइड में साइड टूल है, ठीक है। अब जैसे कि अब हमें काम करना होगा तो इसके ऊपर धार लगाना होगा, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने एक धार लगा के रखा हुआ है आपको बताने के लिए। अब देखिए, जैसे ये जो पॉइंट है ना, ये आप पॉइंट नोटिस कर पा रहे होंगे। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से जैसे कि अब हमने कोई डाया लिया। अब डाया, ये समझ लिए कि ये मेरा रॉड है, मैंने लेथ मशीन में बांध रखा है, और इसको जब मैं ऐसे टच करूँगा, टच करने के बाद जो ये पूरा एक चक्कर घूमेगा वो कितना का होगा, कैसे होगा। जैसे कि अब हमने इस पर टच कर दिया, इसको बोलते हैं टूल की पॉइंट, ठीक है। लोग बोल देते हैं टूल पॉइंट के ऊपर मुझे 0.5 मिलीमीटर चाहिए, तो आप इसको ऐसे ले जाके रॉड पर टच करिए। आइए मैं आपको लेथ मशीन के रीडिंग पे लेके चल के समझाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, हम अपने लेथ मशीन के रीडिंग पे हैं, ठीक है। तो अब मैंने जो बताया था आपको कि टूल पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो टूल पॉइंट जैसे कि आपने टूल टच कर लिया, मैंने आपको बताया ना, ये आपका सापट है, आपने टूल ले जाके ऐसे टच कर लिया, ठीक है। अब टच कर लिया तो आपका अगर रीडिंग ये 0 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपको बता दिया जाए कि टूल पॉइंट के ऊपर, तो जैसा कि आपने यहाँ टच किया, टच करने की वजह से 0 आ गया। अब आप यहाँ से 0.5 मिलीमीटर और ये 1 मिलीमीटर, जब आपने 1 मिलीमीटर बढ़ा दिया तो आपका जो शाफ्ट होगा, जो आप शाफ्ट पे कट लगाएंगे, तो क्या ये 1 मिलीमीटर कट जाएगा? हाँ, ये 1 मिलीमीटर ही इस रीडिंग से कटेगा, पर टूल पॉइंट के ऊपर 1 मिलीमीटर नहीं कटेगा। इस बात को याद रखिएगा। टूल पॉइंट के ऊपर जब आपने ये कट लगाया तो वो 0.5 मिलीमीटर ही कटा, ठीक है। इस बात को आप नोटिस करिएगा, आधा मिलीमीटर ही कटा। और जब आप इसको पूरा घुमा के 1 mm और बढ़ा देंगे, यानी कि जब 2 मिलीमीटर बढ़ा दीजिएगा, तो वो जाके आपका पूरा 1 मिलीमीटर का कट हो जाएगा, यानी कि टूल पॉइंट पे आपका 1 मिलीमीटर कट लग गया। अब वही सवाल अगर जैसे कि 0.5 मिलीमीटर का रहा, तो जैसे कि आपने यहाँ पे 0 कर लिया ना, 0 करने के बाद जैसे आपने यहाँ पे 0 कर लिया, ठीक है। 0 करके आप यहाँ से 5 और ये 10 लाइन इसमें बढ़ा लिया आपने, यानी कि इस हैंडल वाले रीडिंग में आपने 1 मिलीमीटर बढ़ा लिया, लेकिन वो टूल पॉइंट पे आपका कम रह गया, 0.5 मिलीमीटर ही कटेगा। इस बात को आप नोटिस करिए। इसी तरीके से आप जब 1 मिलीमीटर बढ़ाइएगा तो आपका टूल पॉइंट के ऊपर कितना होगा, यानी 1 और 1 2 मिलीमीटर जब आपने बढ़ा लिया तो टूल पॉइंट के ऊपर आपका मात्र 1 मिलीमीटर ही कट लगेगा। इस बात को आप नोट करके चलिए। तो एक बार मैं आपको और नोटबुक के ऊपर लेके बताता हूँ ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब जैसे कि हम नोटबुक के ऊपर हैं, तो देखिए ये हमने टूल बना दिया, ठीक है। ये हमारा टूल हो गया और ये हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। जब हम इसके ऊपर जो शाफ्ट है हमारा, ये जब हमारा ये शाफ्ट है, जब हम इसके ऊपर टच करेंगे, और ये क्या करती है कि जब ये राउंड घूमती है, ये राउंड घूमेगी। जब राउंड घूमेगी तो जब हमने टच किया और टच करके जब हमने यहाँ पे ये वाला रीडिंग ऐसे करके जो हमने 0.5 मिलीमीटर बढ़ाया, 0.5 मिलीमीटर बढ़ाया, तो ये कितना कटेगा? 2.5 कटेगा। फिर यहाँ से जब इसे हम और बढ़ाते जैसे 1 मिलीमीटर बढ़ा दिया,
1 mm बढ़ा दिया हमने, 1 mm बढ़ा दिया, ये वाला रीडिंग हमने 1 mm बढ़ा दिया, तो ये 1/2 मिलीमीटर ही कटेगा। यानी कि टूल के पॉइंट के ऊपर, ये जो हमारा टूल का पॉइंट हो गया, ये टूल के पॉइंट के ऊपर ओनली 1/2 मिलीमीटर कटेगा। इसी तरीके से जब आप 2 मिलीमीटर बढ़ाइएगा, जब 2 मिलीमीटर आप बढ़ा देंगे तो ये आपका टूल पॉइंट के ऊपर 1 मिलीमीटर का कट लग जाएगा। ठीक है, ये आपने लगभग, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि टूल पॉइंट के ऊपर कट कैसे लगाते हैं और कितना टच करके लगाएंगे, ताकि आपका, मैंने आपको टूल पे भी बताया, मैंने आपको रीडिंग पे भी ले आके बताया, और मैंने आपको नोटबुक के ऊपर भी क्लियर करके समझाया। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो आगे पीछे करके आप देखिए, आपका काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी टूल पॉइंट के ऊपर कट कैसे लगाते हैं और टूल पॉइंट के ऊपर जो रीडिंग हमारा बनता है कितना बनता है। तो फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। आप चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।